नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ाएं और गेहूं के अंदर पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या आपको करना होगा। अगर किसान साथियों आप एक गेहूं के अंदर अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो पीजीआर आते हैं, ग्रोथ प्रमोटर आते हैं और एनपी के मुख्य खाद हैं, किस किस अवस्था में आपको गेहूं के ऊपर छिड़काव में ले लेने हैं और गेहूं की पैदावार के लिए क्या आपको करना पड़ेंगे, वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी आपको साझा करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और किसान भाई इस प्रकार की जानकारी से बिल्कुल वंचित ना रहें। तो किसान साथियों, बात आती है पैदावार बढ़ाने की, यानी पैदावारी पे डिपेंड रहता है यूरिया का भी काम। तो किसान साथियों, शुरुआती दिनों में आपने कितने बैग यूरिया के डाले हैं? अगर आपकी 40 से 45 दिन की गेहूं की अवस्था है तो आप लोग इस अवस्था लग यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यानी बात करें हम 3 महीने तक आप लोग यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, उससे पहले पहले आप लोग यूरिया दे सकते हैं। जो आपकी गेहूं की अवस्था गोब की अवस्था है, उस अवस्था में बिल्कुल आपने दानेदार यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। और किसान साथियों, जो एनपीके खाद आते हैं, किस प्रकार से उनकी स्प्रे की जाती है? तो किसान साथियों, लगभग कई किसान भाई जो यूरिया की बात करें 3 से 4 भाग भी 1 एकड़ के अनुसार डाल देते हैं। अगर उनकी हाइट अच्छी है गेहूं की और एक ज़बरदस्त लहराती हुई फसल है आपकी, तो आपको जैसे 19-19 एनपीके खाद है उसकी स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किसान साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोटास और फास्फोरस पर अपना कार्य करें। तो किसान साथियों, इससे आपको जो आने वाली टाइम में है पैदावार पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल छोटी है, यानी बात करें हम दूसरा से तीसरा पानी की अवस्था में है, तो आप लोग यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 बैग तक ही यूरिया का प्रयोग आप लोग करें। तो किसान साथियों, जो नैनो यूरिया के नाम से एक बोतल आती है, इस अवस्था में बिल्कुल भी उसका प्रयोग आप लोग ना करें, क्योंकि जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सलाह दी गई है उस पर आधार बात करें तो किसान साथियों, उसके अंदर पैदावार या गेहूं की हो या धान की कुछ कटौती मिली है। तो किसान साथियों, हम बात करें कसौटिया की, यानी एनपीके एक के नाम से कंसोटिया आता है, उसकी भी आप लोग गेहूं के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। यानी उसके गेहूं के अंदर उसकी स्प्रे किस टाइम पे करें? तो किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल 25 दिन की हो या 45 दिन की हो या 35 दिन की हो, इन तीनों अवस्था में कंसोटिया एक के नाम से आता है एनपीके खाद, उसकी स्प्रे आप लोग कर सकते हैं। जैसे 19-19 की स्प्रे आप लोग शुरुआती दिनों में यानी 2 महीने तक आप लोग कर सकते हैं। 19-19 के साथ किसान साथियों, आप लोग जो मुख्यतः 052-34 इसकी भी स्प्रे कर सकते हैं। और किसान साथियों, अगर हम बात करें गेहूं के अंदर जो पीजीआर आते हैं, उनका प्रभाव हमारी गेहूं पर किस प्रकार से रहता है? तो किसान साथियों, आप एक अच्छी और ज़बरदस्त पैदावार लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जो पीजीआर आते हैं ग्रोथ प्रमोटर के नाम से, यानी कहा जाता है उन्हें, तो किसान साथियों, आप लोग अपनी गेहूं के अंदर 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप लोग 50 दिन की हो, उस अवस्था में 45 से 50 दिन की अवस्था हो, लियोसिन के नाम से आता है और एक चमत्कार के नाम से आता है, 2 नाम से जो फेमस है मार्केट के अंदर, इनको ही आप लोग यूज करें। तो किसान साथियों, इनका मुख्यतः काम रहता है, अगर आपकी गेहूं की फसल है और अच्छी ग्रोथिंग है उसकी उसकी ग्रोथ को कंट्रोल में करके जो आपका तना होगा उसको मजबूत कर देगा। और आने वाली टाइम में अगर बालियां निकल रही हैं तो बालियों की हाइट की बात करें, एक लंबी हाइट आपकी बालियों की बन जाएगी। और साथ में जो दाने हैं आपकी गेहूं की बालियों के अंदर, उनकी भी हाइट और उनका मोटापन भी एक अच्छा बनकर आपके सामने आएगा। तो किसान साथियों, ये जो लियोसिन और चमत्कार हैं पीजीआर आपसे साझा किए हैं, ये आप लोग 2 अवस्था में करें अपनी गेहूं के अंदर। या तो आप लोग 45 से 50 दिन की अवस्था में या 65 से 70 दिन की अवस्था में
आप लोग कर सकते हैं। यानी जो आपकी गोब की अवस्था है, यानी आपकी बालियां आपके खेत ने संपूर्ण रूप से निकाल ली है, उस अवस्था में भी आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, पैदावारी बढ़ाने की बात करें, यानी पैदावारी आप पर निर्भर रहती है। तो किसान साथियों, कुछ वैरायटी भी कार्य करती हैं और कुछ मिट्टी भी अपना रोल पैदावारी बढ़ाने के अंदर निभाती है। तो किसान साथियों, एक अच्छी मिट्टी है और एक किसान की अच्छी मेहनत है तो पैदावारी आपके सामने अच्छा ही निकल कर आएगा। तो किसान साथियों, हम बात करें पैदावारी की, यानी पैदावारी आप लोग पिछले कई दिनों से, कई सालों से एक अच्छी पैदावारी गेहूं की ले रहे हैं। तो किसान साथियों, आप लोग पीजीआर, एनपीके, ये सभी आप अपनी गेहूं के अंदर प्रयोग में लें। और इस टाइम पर यानी गोब वाली अवस्था में आप लोग पैदावारी बढ़ाने की बात करें तो मुख्यतः आप लोगों को किसान साथियों, जो हमारी गेहूं के अंदर अगर बात करें तो इस टाइम पर नमी बहुत ही आवश्यक है। यानी गोब वाली अवस्था में आप लोगों की पानी की व्यवस्था अपने गेहूं के अंदर बनाए रखनी है, क्योंकि जो गोब की अवस्था में है, इस अवस्था में अगर आपकी जो ज़मीन है वो फरनी यानी ज़मीन के अंदर नमी नहीं होगी तो आपकी गोब की अवस्था के अंदर जो पैदावारी का सिस्टम है वो घट सकता है। तो किसान साथियों, पैदावारी के अंदर आप लोग इस टाइम पर गोब वाली अवस्था में मुख्यतः एनपीके 05234 और इसके अंदर फास्फोरस और पोटास भी आती है। एक किसान साथियों जो पोटास के लिए 0060 के नाम से आता है, उसके अंदर केवल पोटास 60% आप लोगों को मिलेगी, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग दोनों मिलाएं तो इसके साथ में फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाएगी। और जो पोटास की बात करें 34 और 60, किसान साथियों 94% आपकी जो गेहूं की फसल है उसको संपूर्ण रूप से पोटास की मात्रा मिल जाएगी अगर आप लोगों को दानेदार नहीं यूज करनी है। तो किसान साथियों, मुख्यतः आप लोगों से वीडियो के अंदर एनपीके, पीजीआर व जो मुख्य खाद्य पदार्थ उन पर ही वीडियो में जानकारी साझा की है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। किसान साथियों, जो हमने 05234 और पोटास का जिक्र किया था वीडियो में, उसके साथ में आप लोग 250 से 300 ग्राम तक बोरोन भी आप लोगों को मिला लेना है। यानी 20% वाला जो पाउडर फॉर्म के अंदर बोरोन आता है आप लोग अपनी फसलों में यूज करें। तो किसान साथियों, 05234 और 0060 है जो एनपीके खाद, उसके अंदर पोटास की मात्रा है। 05234 के अंदर फास्फोरस और पोटास, और बोरोन 20% वाला अलग से आप लोगों को ले लेना है। 1 एकड़ की जो डोज है किसान साथियों पर 1 पैकेट किलोग्राम के आधार पर बताई गई है। बोरोन की बात करें 250 ग्राम से 300 ग्राम तक आप लोग बोरोन ले सकते हैं, जिससे आपकी जो गोब की अवस्था के अंदर बालियां हैं, लंबी बालियां निकलेगी और संपूर्ण रूप से जो दाना है बालियों के अंदर भरकर एक अच्छी पैदावार आपको देगा और दाने चमकदार होंगे। तो किसान साथियों, इसी के साथ नमस्कार।